सुप्रभात सभी को, सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी का कक्षा 8वीं में सहृदय से स्वागत। नए शैक्षिक वर्ष 2021 में आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूँ। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं इकाई 1 का प्रारंभ शुरुआत आज हम करने वाले हैं। इस इकाई 1 के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि इकाई 1 में ढेर सारे पाठ, कविताएं, कहानियाँ, नाटक आदि हमें पढ़ना है। आप सबका पसंदीदा विषय हिंदी में इकाई 1 में सबसे पहले दी है कविता। डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल जी प्रस्तुत कविता के रचयिता है। डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल जी यह आखिर कौन थे, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार कैसे हैं, यह हमें विस्तार से देखना है। तो बच्चों, कहा जाता है ना कि जननी की शोभा बढ़ाए जो होता सपूत वो सच्चा है। जननी की शोभा बढ़ाए जो होता सपूत वो सच्चा है। जिसको भूमि से प्रेम नहीं, जिसको भूमि से प्रेम नहीं, उस नर से पशु भी अच्छा है, उस नर से पशु भी अच्छा है। तो ऐसे ही कहा जाता है, शेरों की तरह झपटते हैं भारत माँ के बहादुर बेटे, इस मुल्क की लाज बचाते हैं मर गए बर्फ में लेटे। अपने भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने वाले भारत माँ के उन वीर सपूतों को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा 8 की कविता 1 हे मातृभूमि। कविता का नाम है हे मातृभूमि। बड़ी ही महत्वपूर्ण और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कराने वाली, राष्ट्रीय भावना हम में जागृत कराने वाली, नई चेतना, नई उमंग हम में पैदा कराने वाली 8वीं कक्षा की इकाई 1 में समावेशित कविता का शीर्षक है मातृभूमि। कविवर्य राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित कविता है मातृभूमि। देखेंगे सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल जी। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। 1927 में इनकी मृत्यु गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। डॉक्टर राम प्रसाद जी का परिचय तो देखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। मन की लहर, आत्मकथा आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रस्तुत कविता में कवि क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी की कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। या आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। देखेंगे डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल की हे मातृभूमि यह प्रस्तुत कविता। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं कि हे मेरी प्यारी मातृभूमि, हे मेरी प्रिय मातृभूमि, आज मैं तेरे चरणों में यानी तेरे पैरों में, तेरे पाँवों में मैं शीश यानी सिर, मस्तक, माथा नवाऊं, नमाने वाला हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, मैं अपनी भक्ति भेंट तेरी शरण में लेकर आने वाला हूँ। हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में मेरा शीश नवाने वाला हूँ और मेरी भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, हे मातृभूमि मेरे माथे पे मानो तू चंदन है। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, इस भारत माँ के वीर क्रांतिकारी सेनानी कहते हैं कि माथे पे तू चंदन, मेरी छाती पे तू माला है और सदैव जीवा, जीवा यानी
जीभ, जीभ पे गीत हो तेरा और मैं तेरे ही गीत गाने वाला हूँ। कहा जाता है ना, हेरी जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ठीक उसी तरह जीवा पे गीत हो तेरा और सदैव तेरा ही नाम मैं गाने वाला हूँ। सदैव मेरी जीवा पे हे मातृभूमि तेरा ही नाम आने वाला है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। माँ, ऐसे पावन भूमि में भगवान रामकृष्ण जैसे भगवान ने जन्म लिया है। इस पवित्र भूमि में जो जन्म लिया है, कई महान साहित्यकार, संत, महापुरुष ऐसे सपूत तेरे भूमि में, इस पवित्र मातृभूमि में उपजे हैं, पले बड़े हैं। तो ऐसे शीश यानी सिर, माई समुद्र जिसकी पज पदरज को नित्य धोकर, माई समुद्र जिसकी पदरज, रज यानी धूल के कण, छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, तो उन्हें वहाँ पर कहा है माई समुद्र जिसकी, पद यानी पैर, पद यानी पैर, और धूल के जो छोटे से कण होते हैं उन्हें रज की उपमा यहाँ पर दिए हैं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, नित्य ने हमेशा, नित्य ने हमेशा, नित्य ने सदैव, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊँ। माँ, आज मैं तेरी सेवा करने वाला हूँ। इतना ही नहीं, आज मैं तेरे चरण यहाँ पर दबाने वाला हूँ, क्योंकि समुद्र मेरी मातृभूमि की मानो सेवा कर रहा है। समुद्र मेरी मातृभूमि के चरण स्पर्श कर रहा है। ऐसा यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने हे मातृभूमि के अंतर्गत हमें बता रहे हैं। क्रांतिकारी भावना का संदेश राम प्रसाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। देखो माँ, मैं तेरी सेवा करने वाला हूँ और मैं भेदभाव का यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, त्याग करने वाला हूँ। तजकर यानी त्याग करना। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, मैं तेरा पुण्य नाम प्रतिदिन सुनने ही वाला हूँ और सुनाने भी वाला हूँ। सेवा में तेरी माता, माँ यानी ममता, माता, माँ, जननी, अंबिका, भेदभाव तजकर, तजकर यानी त्याग करना। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर दिन, हर रोज, हमेशा, सदैव, निरंतर सुनूं और सुनाऊं। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ। माँ, मैं सदैव तेरे लिए काम आने वाला हूँ। मैं तेरे लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने वाला हूँ। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ। मन और देह तुम पर बलिदान हो जाऊँ। माँ, मैं मेरा तन मन धन सब कुछ तुझ पर न्यौछावर करने वाला हूँ और मैं बलिदान अपने भूमि के लिए करने वाला हूँ। यानी बलिदान की भावना हमें पता है कि अपने महान भारत देश को आज़ाद करने के लिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह आदि नेताओं ने अपने प्राण गंवाए और उन्हीं का त्याग था कि जिसके कारण 15 अगस्त 1947 को अपना महान भारत देश आज़ाद हुआ। जिनके वजह से आज हम आज़ादी का मज़ा चख रहे हैं, उन वीरों को आज हम इस कविता के माध्यम से सही मायने में नमन करते हैं कि कविवर्य राम प्रसाद बिस्मिल किस तरह से क्रांतिकारी भावना हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ये बदलाव की भावना है, क्रांतिकारी विचार हमारे सामने राम प्रसाद जी हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। यानी अपने भूमि के प्रति अपनापन, निजत्व, लगाव यहाँ पर बताया गया है कि हमें अपने मातृभूमि के लिए तन मन धन कैसे न्यौछावर करना है। इसका सुंदर वर्णन राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यहाँ पर किया है। तो बच्चों, प्रस्तुत हे मातृभूमि कविता का गायन मैं आपके सामने करता हूँ ताकि प्रस्तुत कविता आप सभी की कंठस्थ हो जाए। तो बच्चों सुनिएगा गौर से। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं,
मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तेरी शरण में लाऊं। तेरी शरण में लाऊं। तेरी शरण में लाऊं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ प्रस्तुत कविता आप ज़रूर याद करोगे और इस कविता का वीडियो समय पर मुझे भेज दोगे। मिलते हैं अगले तासिका में नया अध्याय लेकर। धन्यवाद।